अगले मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट मतलब जो इसमें जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। मतलब अगर हमको किसी भी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। क्या इसकी कोई डायरेक्शन होती है? तो नहीं, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इट्स अ स्केलर प्रोडक्ट, मतलब जो रिजल्टेंट होता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटीज की कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। ठीक है, सेकेंडली अगर मैं इसको गौर से देखूँ तो एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके बीच में एक एंगल है थीटा, हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं कि हम बी एक ही एक्सिस के अलोंग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब एक्सिस के अलोंग मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, ए का कंपोनेंट ले रहे हैं अलोंग बी एक्सिस, तो बी के एक्सिस तो मैं करूँगा तो ए कॉस थीटा हो जाएगा, और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं मैं बी का कंपोनेंट ले रहा हूँ अलोंग ए और मैं उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये भी कह सकते हो आप, है ना, बोथ वे पॉसिबल। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि हम एक्चुअली में ए के कंपोनेंट अलोंग बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर बी के कंपोनेंट अलोंग ए से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका मेन जो मीनिंग है दैट लाइज इन विद इन इट। ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, दूसरी बात, आप चाहे ए डॉट बी कर लो या बी डॉट ए कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ए कोस थीटा बी भी सेम बात है, या फिर बी ए कोस थीटा भी सेम बात है। मैंने बताया था आप किसी एक्सिस के अलोंग कॉम्पोनेंट लो, ए के अलोंग ले लो, बी के अलोंग ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों बातें सेम है। ओके, सिमिलरली अगर आप चाहो क्या तीन वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो ऐसे? द आंसर इज नो। वाई? क्योंकि जैसे ही मैंने ए डॉट बी किया इट बिकम्स अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी का आप डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी हैव टू वेक्टर्स। ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो है, अब देखो अगर मैं ए डॉट बी वेक्टर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे जो मेरा रिजल्टेंट है दैट इज ए बी कॉस थीटा, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एंगल, टोटली डिपेंडेंट ऑन द एंगल। मतलब जो भी वैल्यूज होंगे इसकी कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगी। कॉस थीटा का मतलब थीटा पे डिपेंड करेगी, मतलब एंगल पे वेरी करेगी। अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो एंगल है वो 0 डिग्री है, इफ माई एंगल इज 0 डिग्री देन इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, इसको मैं कॉस थीटा मान लेता हूँ। अगर मैं कहूँ मेरा एंगल 0 डिग्री है तो मेरा कॉस थीटा की वैल्यू या करेक्ट 1 होगी। अब कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब अगर कोई भी दो वेक्टर अलोंग सेम एक्सिस, मतलब उनके बीच में एंगल है 0, तो उनका जो कॉस थीटा होगा दैट इज़ 1। मतलब सिंपली अगर मैं इस वैल्यू को लिखना चाहूँ, अगर इनके बीच में एंगल ए बी कॉस थीटा थीटा 0, मतलब ये वैल्यू 1, मतलब हटा सकते हैं, तो सीधा इनका प्रोडक्ट है। क्लियर बात? मतलब कभी भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में मिल जाए तो आप सीधा उनको मल्टीप्लाई कर दो इफ यू हैव टू कैलकुलेट इट्स डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इट्स दैट सिंपल। ठीक है, सेकेंडली हो सकता है कि जो एंगल बिटवीन देम है वो दैट इज कुड बी 90 डिग्री। 90 डिग्री होते हैं मतलब 0, 90 डिग्री होते हैं मतलब cos थीटा की वैल्यू 0। अब cos थीटा अगर 0 हो जाता है देन दिस होल टर्म्स बिकम 0। मतलब कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के और कोई उनका कहे कि डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि वो 0 आएगा आंसर, बिकॉज आंसर है उसका 0। ओके, क्योंकि आपको निकालना ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू पुट 0 देयर। ओके, अब फिर इससे हम कुछ जनरलाइजेशंस कर सकते हैं। अब जनरलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आई कैप जे कैप के कैप होता है वो आपस में तीनों परपेंडिकुलर होते हैं और सेम के साथ पैरेलल होते हैं, मतलब आपस में 0 डिग्री बनाते हैं और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। मतलब अगर मैं आई डॉट आई निकालूँ तो मेरा 1 होना चाहिए, जे डॉट जे निकाल लो 1 होना चाहिए, के डॉट के निकाल लो 1 होना चाहिए। लेकिन ट्रिक कहाँ आ जाती है, जब मैं निकालता हूँ
आई डॉट जे डॉट के, ये सब निकालता हूँ तो क्या हो, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और 90 डिग्री बनते कोस थीटा हमारा जीरो, पूरी टर्म जीरो। तो हम कभी भी अगर निकालेंगे आई डॉट जे तो जीरो, आई डॉट के तो जीरो, ठीक है, तो जे डॉट के तो जीरो। समझ में आया? तो कभी भी 90 डिग्री वाले क्वेश्चन आ जाए, सिंपली पुट जीरो देयर, सोचना नहीं है। ओके, टाइम बचाते हैं अपना। अब करते हैं कंपोनेंट वाला क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट के बेसिस पे। अब कंपोनेंट वाला क्वेश्चन कैसे, सपोज कर लो कि आपको एक वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ठीक है। ऐसे ही एक बी वेक्टर दे दिया, b1 आई कैप b2 जे कैप और b3 के कैप। आपको निकालना है उनका डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे आप? तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल, आप इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे, जितने भी रूल्स नॉर्मल मैथमेटिक्स में अप्लाई होते हैं वो सारे रूल्स लगाएंगे, और बाद में जहाँ जहाँ हमको वेक्टर वाले रूल्स अप्लाई करने हैं वहाँ वेक्टर रूल। तो पहला रूल क्या होता है, a1 आई कैप से मल्टीप्लाई करो सारे को, पूरे बी वेक्टर को, ठीक है। ऐसे ही a2 जे कैप से पूरे बी वेक्टर को, प्लस a3 के कैप से पूरे बी वेक्टर को। तो अगर मैं a1 डॉट आई कैप, मतलब a1 आई कैप को डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ बी वेक्टर, बी वेक्टर मेरा पूरा ये है, तो दैट इज b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले ये वाली टर्म निकालनी है। ये टर्म निकालने के लिए अब मेरे पास आई वेक्टर है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब आई डॉट आई मतलब 1, तो a1 b1। फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो आई डॉट जे मतलब दोनों के आई कैप ये और जे कैप ये, दोनों के बीच में एंगल 90 होते हैं, हमको कुछ सोचना नहीं है, दैट इज जीरो, तो जीरो। ऐसे सिमिलरली आई डॉट के, तो आई डॉट के मतलब आई ये और के मतलब ये, दोनों के बीच में एंगल 90 मतलब ये भी जीरो। सिमिलरली इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जे का कंपोनेंट रह जाएगा, मतलब a2 b2, इसमें के का कंपोनेंट रह जाएगा a3 b3, बाकी सारा जीरो। तो जो समीशन आएगा वो हमारा आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। ठीक है, अगर आपको तो अगर आपको कभी भी आ जाए कि इस डॉट प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आप क्या निकालो, एंगल निकालो, तो एंगल निकालना भी सिंपल। अब आपको पता है ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। यू हैव टू कैलकुलेट कॉस थीटा, मतलब ए डॉट बी निकाल लो डिवाइडेड बाय ए बी, मतलब मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। ए डॉट बी हमने निकाला, अगर वेक्टर फॉर्म में है तो a1 b1 a2 b2 a3 b3 डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कॉस थीटा। और मैग्नीट्यूड निकालना कितना आसान, अगर मैं ए वेक्टर का निकालना चाहूँ तो दैट इज रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ऐसे ही बी का निकालना चाहूँ तो रूट b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ ही लिया, अब हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो इसमें रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी अ वेक्टर। वेक्टर होगा तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड टू एंड वी हैव टू कैलकुलेट डायरेक्शन टू। ओके, तो अब सबसे पहले हम काम करते हैं, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करना है। तो मूविंग टुवर्ड्स मैग्नीट्यूड, सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है दैट इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। एक वेक्टर है हमारे पास b जो हम हमेशा से मानते आए हैं, दैट इज b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ठीक है।
नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट्स वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का मतलब है, इसको हम ये भी कह देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। और एक वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर होता है, दैट उसकी हम डायरेक्शन मान लेते हैं यू वेक्टर। डायरेक्शन हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, अभी के लिए हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इसका कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली ए का मैग्नीट्यूड निकालो, बी का मैग्नीट्यूड निकालो और साइन थीटा एंगल ले लो। तो आपको पता ही है कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल ये थीटा होगा। ए का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता ही है, उसके सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर और ऐड कर दो, मतलब a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ठीक है, ये सब तो हो गए बेसिक चीज़ें। लेकिन सिंस ये एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसमें जो मल्टीप्लिकेशन का एक और तरीका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट वे कुड बी डिटर्मिनेंट मेथड। आप इसको डिटर्मिनेंट की तरह यूज़ करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो डिटर्मिनेंट की तरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको क्या करना है, इसको 3/3 के रोज एंड कॉलम्स में पुट करना है। तो आपको ऊपर जो पुट करना है दैट शुड बी डायरेक्शंस, और जो नीचे पुट करना है वो इनकी हर एक ए के जितने भी कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बी के एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस, और इनका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आपको निकाल लेना है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आपको अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ बेसिक। आपको क्या करना है, ये ऐसे चलता है ऑर्डर में, प्लस माइनस प्लस लेते हैं अल्टरनेट मेथड्स में। फिर क्या करते हैं, आपको क्या करना, अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम नोट करेंगे आई कैप, फिर मल्टीप्लाई। अब आई कैप जब कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, इस रो को और इसको पूरे को कवर कर देंगे। हमारे बचेगा क्या, एक ये छोटा वेक्टर, छोटा डिटरमिनेंट। ठीक है, इसमें हम a2 से b3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a3 b2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a2 b3 माइनस a3 b2। सिमिलरली ये माइनस माइनस का जे कैप। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ये वाली रो और ये वाली रो कवर करनी है, और आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a1 b3 माइनस a3 b1, फिर अल्टरनेट प्लस जे कैप के कैप। फिर इस सारे को इरेज करो, इसको कवर करना है, a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका होगा एक्स एक्सिस आ गया, अपना वाई एक्सिस आ गया, अपना जेड एक्सिस आ गया। तो इस तरीके से भी आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको कैलकुलेट करना है डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन पे पढ़ने से पहले आपने देखा इसमें आप अप्लाई कर सकते हो डिटरमिनेंट मेथड टू कैलकुलेट प्रोडक्ट। अब डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन के जितने भी रूल्स होते हैं वो भी अप्लाई करने पड़ेंगे। मतलब एक चीज़ तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको हमने डिटरमिनेंट में पढ़ा है कि a b जरूरी नहीं है कि b a के बराबर हो। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। प्रूफ मैं आपको अभी दूंगा जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तब। ठीक है, तो अब डायरेक्शन की बात करते हैं। तो अब डायरेक्शन जब कैलकुलेट करना होगा हमको इसका, जब हम इसको डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, दैट्स अ वेरी इजी स्टेप। बस आपको याद रखना है बचपन में जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b। मैं थोड़ा नोटेशन यहाँ चेंज कर रहा हूँ, आप इसे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एक वेक्टर है मेरा b, आपको कैलकुलेट करना है a क्रॉस b का रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, आपको एंगल है आपका, दिस इज थीटा। ठीक है, आपको ये करना है, यू हैव टू पुट योर हैंड हियर, ओके, और आपको मूव करना है टू द अदर वेक्टर। अब अदर वेक्टर में मूव कर रहा इस डायरेक्शन में, तो आपको जो राइट हैंड का जो थंब है, दिस थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन जो है वो इसके परपेंडिकुलर। मतलब अगर मैं a क्रॉस b करूँ तो a क्रॉस b कभी भी क्या देता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया देता है। तो उसके जो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री जो एक्सिस, अगर मेरा a क्रॉस b ये है
तो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर ये हमारा डायरेक्शन होगा, ठीक है, वही डायरेक्शन हमारा था u। ओके, क्लियर। अब जनरलाइजेशंस भी कर देते हैं। अब जनरलाइजेशन कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, अब हमारा जो मैग्नीट्यूड था वो a क्रॉस b पे आ रहा था ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास है साइन थीटा, मतलब अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो साइन थीटा की वैल्यू भी 0 होगी, तो मतलब पूरा टर्म 0। मतलब अगर कभी भी पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स आ जाते हैं तो मैग्नीट्यूड 0, अगर 90 डिग्री हो तो 1। तो 90 डिग्री हो मतलब अगर कोई भी दो वेक्टर हैं जो दो आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका हम प्रोडक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे, और जो उनका एंगल होगा वो मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उन दोनों के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर, सिमिलर लग रहा है ना हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के। देखते हैं उन पे क्या होता है इनका रिएक्शन। ओके, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, तो क्या होगा देखते हैं, लेट्स सी। तो अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ आई क्रॉस आई, सबसे पहले दोनों में एंगल कितना, 0 0, मतलब आई क्रॉस आई 0। क्यों 0, क्योंकि साइन थीटा 0, तो पूरा 0, दोनों के बीच में एंगल 0। लेकिन 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 जैसे ही मैं करता हूँ आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या है 90, मतलब दिस एंड दिस, दोनों के बीच में 90, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, आई क्रॉस जे, दिस, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन है, मतलब के वेक्टर के अलोंग, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा हमारा के कैप, लेकिन पॉजिटिव। सिमिलरली कोई मुझे कहे जे क्रॉस आई बताओ, तो जे क्रॉस आई तो क्या होगा, तो जे से आई की तरफ बढ़ेंगे, मतलब इस डायरेक्शन है, मतलब ये उल्टी डायरेक्शन है, मतलब माइनस की। तो ये तो हमको निकालना आ गया, लेकिन जब हम एग्जाम में करेंगे तो जल्दी जल्दी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक भी तो होनी चाहिए। तो शॉर्ट ट्रिक इज सिंपल, शॉर्ट ही रखते हैं उसको। आपको निकालना है कभी भी आई जे और के में रिलेशन, ठीक है। तो आपको कोई भी दो यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना होगा। सपोज कर लेते हैं वो कोई भी दो, ये दोनों है आई और जे, ठीक है। आपको निकालना है आई क्रॉस जे। तो आपको क्या करना है, आई से जे पे जाने का शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। तो आई से जे पे जाने का शॉर्टेस्ट पाथ हमारा क्या है, दिस वन। अगर इफ़ यू आर गोइंग क्लॉकवाइज, मतलब जिस डायरेक्शन में क्लॉक घूमती है उस डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो आपका ये होगा पॉजिटिव। अगर आप उससे अपोजिट दैट इज एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपका क्या आएगा, जो आंसर होगा नेगेटिव। और आंसर कौन सा होगा, जो आपका एक बच गया। तो सिमिलरली अगर मेरे को कभी कैलकुलेट करना हो जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई, जे से आई जाने का शॉर्टकट एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज माइनस के, जो हमने यहाँ भी कैलकुलेट किया था। बाकी आप कैलकुलेट करके कमेंट्स में बताना क्या आता है और हम वेरीफाई करते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। ओके।